अखिलेश पागल हो चुके हैं। उनके कार्यकर्ता शुरू से ही जहाँ कोरोना आपका होगा कहना है कि कोरोना नहीं हुआ, हैया ना कोरोना का तो हो इतने जो लोग मरे हैं ऑक्सीजन की किल्लत पाप हुई, हुआ मरलन ये जवन सब पाप हुआ। हाँ पाप है ऐसे लोगों को पकड़ कर ले जाइए, वहाँ उनका ऑपरेशन करवाइए। उनका सबसे बड़ा समर्थक हम इला उनके लिए आल रहे। अब फिर 2022 में आई 25, 30, 35 हज़ार में सिमट जी हैं, 40 हज़ार में ऐसे ऊपर मैंने नहीं। ना भैया 5 साल में कुछ विकास नहीं कुछ नहीं कर उत्तर प्रदेश में मोदी का विकल्प बनने राहुल गांधी आए थे, वो जानी लीवर का विकल्प बन के रह गए। उसके बाद प्रियंका मोदी का विकल्प बनने के लिए आई और राहुल का विकल्प बन के रह गई। अब उस घर में राहुल नेता रहेंगे, प्रियंका इसका झगड़ा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। क्या मिजाज है, यूपी का कारवा पहुंच गया है बनारस। बनारस के काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में हम आपको बनारस स्टेशन घुमाए, आपको हम BHU का कैंपस तक ले गए, BHU के स्टूडेंट से हम बात किए और यहाँ की ये जो टपरी है, ये जो चाय वाली, कोई आम चाय वाली चाय की टपरी नहीं है, ये है पप्पू चाय अड़ी, पप्पू चाय वाले की टपरी है। यहाँ एक इसे अगर हम कह लें एक छोटा मोटा संसद, एक छोटा मोटा पार्लियामेंट है, जहाँ आपको बड़े बड़े नेता यानी आम जो जनता होती है वही खुद को यहाँ पे वो नेता होते हैं। यहाँ से आप कह लें कि एक छोटा मोटा बिल भी पास हो जाता है। यहाँ बैठे बिठाए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक यहाँ से बनाए जाते हैं। यूपी का जो है एक हम अगर खासकर अगर हम बनारस की बात कह लें तो खाली सिर्फ ये पप्पू चाय के वाले की टपरी नहीं, बल्कि जितनी भी चाय की टपरियाँ होती हैं वहाँ वो खुद ही अपने आप में एक पार्लियामेंट होता है। क्योंकि वहाँ पे जब आप जाइए आप देखिए कि 4-5 लोग रहते हैं और वहाँ राजनीतिक चर्चाएँ, राजनीतिक बातचीत होती रहती है। और इसलिए हम आज यहाँ मौजूद है और यहाँ पे हम जो लोग यहाँ पे मौजूद है उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 का जो चुनाव होने को है वो किसके तरफ जा रहा है। वहाँ उसमें 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर बनारस की जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 5 साल में यूपी में योगी जी का कार्य से खुश है। तो यहाँ भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए हम उनसे कुछ बात कर लेते हैं कि 2022 में जो चुनाव होने को है उसको लेकर बनारस क्या कहता है, बनारस का मिजाज किधर है, किधर वोट पड़ने वाली है, 2022 में किसकी सरकार आएगी। चलिए नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए। अशोक पांडे। सर 2022 में क्या होगा, किसकी? देखिए मूल बात ये है ना, हम लोग गौरवशाली लोग हैं बनारस में कि देवताओं के देवता भोलेनाथ यहाँ रहते हैं, नेताओं के नेता नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। और बनारस में जो विकास हुआ है वो दिखाई दे रहा है और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पूरे दुनिया के नेता के रूप में उभरे हैं। हम बनारस के लोग गौरवान्वित हैं कि हम लोगों ने उनके लिए बटन दबाया है। और सरकार तो नरेंद्र भाई मोदी उत्तर प्रदेश में योगी जी की बनने जा रही है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के आधार पर हम लोग आ रहे हैं। मतलब 2022 में योगी जी फिर आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले हैं। अच्छा, योगी बनारस के को लेकर के प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि काशी को क्योटो बनाना है, उसकी तरफ क्योटो नहीं कहा था उन्होंने। अरे हमने काशी उन्होंने वो गए थे जापान, तो उन्होंने क्योटो शहर को देखा था, तो उन्होंने कहा इसी तरह मुझे करना है। आज बनारस में 4 बार झाड़ू लगता है। विश्वनाथ कॉरिडोर चले जाइए, देख लीजिए, वो वास्तव में क्योटो से भी अच्छा हो गया है। ये एंशिएंट सिटी है, बड़ी पुरानी, सब पुराना शहर है। और बनारस की जनता देख रही है कि बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, जिसका उद्घाटन मोदी जी 13 को करने वाले हैं। और बनारस के लोग इस बात पर गौरवशाली हैं कि 4 बार झाड़ू लग रहा है। लोग 5 सड़क पर थूक देते थे बनारस में, और बनारस में लगातार सफाई हो रही है। घाट पर पहला फरसा जब प्रधानमंत्री जी ने चलाया था तो घाट की उसके पहले सीढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी। आज घाटों की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। एक पीढ़ी ने सीढ़ी नहीं देखा था, आज सीढ़ी दिखाई दे रही है, सफाई दिखाई दे रही है। सफाई हुआ है, विकास हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता जब वोट देने जाती है तो वो क्या विकास के कार्य देखते हैं या जाति, क्योंकि जाति विशेष को लेकर के भी यहाँ उत्तर प्रदेश में जातिवाद एक सच्चाई है, लेकिन नरेंद्र भाई उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है जातिवाद ने दम तोड़ा है। प्रयास हो रहा है, वल्लभ भाई पटेल से बढ़िया जिन्ना को कहने का प्रयास अखिलेश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास उनका असफल रहेगा। तो विपक्ष को लेकर के सपा जो अखिलेश जी तो सारे छोटे छोटे जितने भी पार्टियां उन्हें अपने संगठन में कर लिया। अखिलेश जी छोटे दलों को ले रहे हैं ना, वो बड़े दलों से भी तालमेल कर लिए हैं। हमने माँ बेटा को पटका, बुआ बबुआ को पटका, 2 भाइयों को पटका,
अब कोई भी आ जाएगा हमें नहीं लगेगा झटका, क्योंकि हमने सबको है इनको पटका है। जी प्रियंका दीदी भी तो अब ना एक वुमेन कार्ड जिसे कहते हैं। प्रियंका जी सुनिए, उत्तर प्रदेश में मोदी का विकल्प बनने राहुल गांधी आए थे, वो जानी लीवर का विकल्प बन के रह गए। उसके बाद प्रियंका मोदी का विकल्प बनने के लिए आई और राहुल का विकल्प बन के रह गई। अब उस घर में राहुल नेता रहेंगे कि प्रियंका इसका झगड़ा है। हम तो चाहते हैं कि रेहान भी राजनीति में आ जाएं, उनको भी हम देख लें। योगी जी के ऊपर तो दोष काफ़ी लग रहे हैं कि मुसलमानों से इन्हें काफ़ी बैर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारी जो भी योजनाएं हैं, चाहे जनधन योजना हो, क्या हमने हिंदू मुसलमान देखा? आयुष्मान योजना हो, क्या हमने हिंदू मुसलमान देखा? हमने हर आदमी को शौचालय दिया, क्या हमने हिंदू मुसलमान देखा? हमने आयुष्मान योजना दिया, उज्ज्वला योजना दिया, सौभाग्य योजना दिया, क्या हमने किसी में हिंदू मुसलमान देखा? हिंदू मुसलमान ओवैसी देख रहे हैं, कांग्रेसी देख रहे हैं। ये सब इनके घरे करल है, देहलन है या बटलन है। हम हना का दे के खा के ओकरा कतो बाटत हो देतु है। ये का आप ही का लेकर के आप ही को दे रहे हैं? कहाँ से देना है? घरे से लिया है, फैक्ट्री लगे हुन, अभी कल फैक्ट्री ना लगे हुन, कहाँ से ना तब? सर आप बताइए, योगी जी के ऊपर एक और दोष है, अखिलेश जी का ही हम कह लें। वो उनका कहना है कि हम जो भी चीज़ें निर्माण कार्य में लाते हैं, हम सबका शिलान्यास करते हैं, हम सब कार्य करवाते हैं, और योगी जी आ जाते हैं फीता काटने के लिए। योगी जी अच्छे अखिलेश पागल हो चुके हैं। उनके कार्यकर्ता शुरू से ही जहाँ भी वो शिलान्यास करते हैं, लेकिन अभी पूर्वांचल का भी लोकार्पित नहीं कर पाते ना। उन लोगों के यहाँ शिलान्यास होता है। योगी जी और मोदी जी ने कहा कि जिस चीज़ का हम शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी करते हैं। जिस भी पुल का, जिस भी सड़क का, जिस भी अस्पताल का उन लोगों ने शिलान्यास किया, उसका लोकार्पण भी किया, शुरू किया और अंत भी किया है सारी योजनाओं का। ऐसा नहीं है। 5 साल में आपको कार्य किसके कार्य में, रोजगार को भी लेकर के काफ़ी किया जा रहा है कि वैकेंसी? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठ बोले हैं। हाँ। उनका सबसे बड़ा समर्थक हम मिला, उनके लिए आल रहे। अब फिर 2022 में आई, 25, 30, 35 हज़ार में सिमट जी हैं, 40 हज़ार में, इससे ऊपर नहीं। ना भाई वाह, 5 साल में कुछ विकास नहीं किया। कुछ नहीं कि उनके पता ना कि विकास का होला, विकास का होला उनके पता ना हो। उनका कहना है कि विकास ही हमारा मेन कार्य है, हम विकास का। उनको पता नहीं, उनको जानना चाहिए कि विकास होता क्या है। व्यवस्था दिए, विकास थोड़ी किए हैं वो व्यवस्था दिए हैं, विकास नहीं किए हैं। सुनिए, उनको पता नहीं। रामनगर में एक पीएससी के सामने एक बहुत बड़ा मठ है, वहाँ पे 1 लाख लोगों का इस समय चल रहा है। आप समय होगा तो जाइएगा। वहाँ पे पूरे देश से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए लाखों गरीब जिनके पास पैसा नहीं है आए हुए हैं इस समय। आप ज़रूर जाइएगा। वो मोदी जी लगवाए हुए हैं कैंप विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, ठीक है। ऐसे लोगों को पकड़ कर ले जाइए, वहाँ उनका ऑपरेशन करवाइए, उसके बाद ले जाइए राजा तालाब, उनको रिंग रोड पे ऊपर चढ़ाइए और वहाँ से वो गाजीपुर पहुँच जाएंगे मात्र 1 घंटे में। समझ रही हैं? यानी 5 साल में रोड जो है वो उसका निर्माण कुछ यहाँ कैंसर अस्पताल बनवाया है मोदी जी ने। कैंसर अस्पताल जो इसके बाद बम्बई में है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानते हैं। पूर्वांचल के लाखों लोग जाते थे प्रतिवर्ष टाटा अस्पताल में कैंसर का इलाज करवाने के लिए। आज उनको वो सुविधा उससे भी बेहतर यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिल रही है। मोदी जी ने जो बनारस को दिया है, शायद वो यहाँ के सांसद नहीं होते तो इस सरकार में भी नहीं मिल पाता। खासकर काशी को, बाकी जगह के लिए ढेर सारा कार्य हुआ है। आप जाएंगी, आप देखेंगी तो सब कुछ पता चलेगा। हटा दे पूरी तरह से, एकदम बीन बीन के चावल की तरह। हाँ, नहीं सब क्यों ना बची हैं ना देखल चाहे तो एक बंद करा दिखा दें। बोलिए, कैमरा के सामने लोग बोलिए। कोरोना का होला कुछ है ना हो, अब इन्फेक्शन जहाँ वही में महीनन भर रही वो यार बीमार। ये जान पाप जितना कैले हुए जितना। हाँ, कोरोना हुआ, कहना है कि कोरोना नहीं हुआ है ना, कोरोना का हो। तो इतने जो लोग मरे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत, पाप हुआ मरलन जौन, पाप हुआ। हाँ पाप है। और अभी जो नया वेरिएंट भी आ रहा है, वेरिएंट वो चूल्हा पे लगा के फूक दो, वेरिएंट ये सब। नमस्कार भैया, नाम बता दीजिए। एजाज अहमद, यहाँ के लोकल निवासी है ना? क्या काम करते हैं? व्यवसायी हैं। व्यवसायी। तो 2022 में किधर पल रहा, किसका पल रहा आपको भारी दिखता है? किधर जाने जा रहा है, मूड किधर जा रहा है? भाई देखिए, हम लोग तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। अच्छा,
तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बने। जो दिल्ली में जो सुविधाएं मिल रही है वो उत्तर प्रदेश दिल्ली की में सुविधाएं से आप खुश हैं? उत्तर प्रदेश की सुविधाएं नहीं है? ना 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 भाई, यूपी में कोई सुविधाएं नहीं है? यूपी में क्या सुविधा है भाई साहब? इतना बेरोजगारी बढ़ रही है, बुनकर का कारोबार तबाह हो गया है, लोग परेशान हो गए हैं, तो क्या करेंगे भाई? दिल्ली में कम से कम ये तो है कि जनता के लिए काम हो रहा है। दिल्ली के जो केजरीवाल जी की फ्री वाला जो चीज़ है उससे तो आप खुश नहीं है? नहीं, फ्री वाली बात तो एक अलग चीज़ बात है, वो प्रशासनिक तरीका भी उनका अच्छा है। उत्तर प्रदेश में वो सब चीज़ें वो नहीं मिल रही हैं। यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं कि यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो। अरे इलाहाबाद में देख लीजिए, दलितों को मार दिया गया किस तरीके से आपने। हाथरस में देख लीजिए, बेटी के साथ बलात्कार हो गया। ये यहाँ का सुशासन नहीं क्या? 5 साल में यानी सुशासन काफी कमजोर दिखा। अरे है ही नहीं। आपको कौन सा किसका राज ज्यादा अच्छा लगा? मायावती दीदी रही, अभी अखिलेश भैया, फिर अभी योगी जी, तो इन 5 सालों में किसका आपको राज सबसे अच्छा? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल आना चाहिए पूरे देश में। अच्छा, पूरे देश में केजरीवाल मॉडल आना चाहिए, उसी से देश का भला हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखा आपने, यहाँ आपको अगर पक्ष भी मिले तो कुछ विपक्ष के लोग भी मिले। कोई आम आदमी का सपोर्टर मिला, कोई बीजेपी की सपोर्टर, तो कोई बसपा मायावती जी का भी सपोर्टर मिला। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद, अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।